हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू कॉमन एजेंडा, जहां हम जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और टेक से रिलेटेड मेजर डेवलपमेंट्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं। ऐसी ही एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिली जब रिपब्लिक डे से एक दिन पहले 2024 के पद्मा अवार्ड्स के रेसिपिएंट्स का नाम अनाउंस किया गया। आइए जानते हैं ऐसा क्या खास है इस साल के रेसिपिएंट्स में। अब वैसे तो एप्पल और आईफोन भारत की मेक इन इंडिया स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। मोदी सरकार भी एप्पल और आईफोन को एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल पेश करते हुए दूसरे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर्स को भारत की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करती रही है। अब इसी कड़ी में भारत सरकार ने फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियू को उनके एफर्ट्स के लिए अप्रिशिएट करते हुए उन्हें भारत के थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से सम्मानित करने का डिसीजन लिया है। यंग लियू के साथ ही साथ गवर्नमेंट 16 और रेसिपिएंट्स को पद्म भूषण और टोटल 132 लोगों को डाइवर्स फील्ड्स में किए गए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 2024 के पद्मा अवार्ड से सम्मानित कर रही है। इस मौके पे यंग लियू ने इंडिया के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कॉन्फिडेंस शो करते हुए आगे भी इसी तरह इंडिया में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात करी है। अब वैसे तो फॉक्सकॉन का नाम हर किसी ने सुना है, पर शायद आप में से बहुत से लोगों ने यंग लियू का नाम पहली बार सुना हो। आइए जानते हैं कौन है ये यंग लियू। वैसे तो यंग लियू एक जाने माने ताइवानीज एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर है। हालांकि इनका नाम यंग है, पर ये चिप डिजाइनिंग से रिलेटेड 40 इयर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं और चिप डिजाइनिंग से रिलेटेड 3 मेजर कंपनीज के फाउंडर रह चुके हैं। और इन्हीं 40 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्हें 2019 में फॉक्सकॉन का सीईओ भी अपॉइंट किया गया। और जहां तक फॉक्सकॉन की बात है, फॉक्सकॉन पहली बार भारत में 2006 में एज अ मोबाइल मैन्युफैक्चरर एंटर करता है। उस टाइम फॉक्सकॉन की तमिलनाडु में 3 यूनिट्स स्टैब्लिश होती हैं। हालांकि तब वो आईफोन्स नहीं बल्कि नोकिया के मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर किया करता था। अब जैसा कि आप सबको पता है 2007 में ही पहला आईफोन लॉन्च होता है और ये एक ग्लोबल फिनोमेना बन जाता है। इसे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलती है। वहीं दूसरी ओर ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड ना करने और टच फोन्स की बजाय कीपैड वाले फोन्स पे ही बने रहने की वजह से नोकिया का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और नोकिया अपना ग्लोबल शेयर मोबाइल मार्केट में रैपिडली खोने लगता है। फिर आता है साल 2014 जब माइक्रोसॉफ्ट नोकिया के मोबाइल बिजनेस को एक्वायर कर लेता है और इस मेजर स्टेप के साथ ही फॉक्सकॉन की इंडिया स्टोरी पे भी ब्रेक लग जाता है। पर ये पॉज ज्यादा दिन नहीं चलता है और कुछ सालों में ही फॉक्सकॉन की इंडिया में वापस से री एंट्री होती है एज एन आईफोन मैन्युफैक्चरर। और आज अगर करंट सिचुएशन देखें तो फॉक्सकॉन का इंडिया में रेवेन्यू $10 बिलियन सालाना के भी मार्क को क्रॉस कर चुका है। साथ ही साथ फॉक्सकॉन इंडिया में करंटली 15 फैक्ट्रीज ऑपरेट कर रहा है, जिसमें मैक्सिमम साउथ इंडिया में लोकेटेड है। इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया, फॉक्सकॉन इस वक्त वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर बन गया है। फॉक्सकॉन की सक्सेस और उसकी कैपेसिटी का अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के 70% आईफोन्स फॉक्सकॉन ही मैन्युफैक्चर करता है। हालांकि इस पूरे सप्लाई चेन में, इस पूरे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में इंडिया का शेयर सिर्फ 7% ही है, पर फॉक्सकॉन इसे नियर फ्यूचर में एक्सपैंड करके 25% तक ले जाने का इरादा रखता है। और इन्हीं रीजंस की वजह से फॉक्सकॉन इंडिया में रफली $8 बिलियन के मैसिव इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो रहा है। इनफैक्ट फॉक्सकॉन इंडिया को अपने ईवी बिजनेस का भी एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट बनाना चाहता है। लास्ट ईयर सेमीकॉन 2023 में यंग लियू ने भारत के इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को देखते हुए ये प्रेडिक्ट किया था कि जिस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को डेवलप होने में चाइना को 30 इयर्स लगे, वही इकोसिस्टम भारत नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स में डेवलप कर लेगा। हालांकि फॉक्सकॉन के लिए इंडिया में सब कुछ स्मूथ रहा हो ऐसा भी नहीं है। फॉक्सकॉन वेदांता ग्रुप का जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर फैब्स जो बहुत फैनफेयर के साथ अनाउंस हुआ था, वो लास्ट ईयर जुलाई में काफी सारे नेगोशिएशंस और डिस्कशंस के बाद भी फेल हो गया। अब रिसेंटली ये सुनने में आया है कि फॉक्सकॉन HCL ग्रुप के साथ मिलके एक नए सेमीकंडक्टर टेस्टिंग और पैकेजिंग यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट की PLI स्कीम के अंडर एक फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है। आखिरकार फॉक्सकॉन इंडिया को लेके इतना बुलिश क्यों है? वो क्या रीजंस हैं जो इंडिया को एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं? आइए जानते हैं। एनालिस्ट की माने तो इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर्स काम कर रहे हैं। आइए इन फैक्टर्स को बारी बारी देखते हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PLI स्कीम और मेक इन इंडिया पॉलिसी। 2014 में लॉन्च हुए मेक इन इंडिया पॉलिसी को उस समय बड़ा पुश मिला जब गवर्नमेंट ने मार्च 2020 में ईवी मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर फैब और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 14 डिफरेंट सेक्टर्स के लिए PLI स्कीम को लॉन्च किया। और ये स्कीम इतनी सक्सेसफुल रही कि 2023 में इसका बजट इंक्रीज करके मैसिव 1.97 लाख करोड़ कर दिया गया। सेकंड रीजन है यूएस चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशंस। चाइना लगातार यूएस को ग्लोबल स्टेज पे चैलेंज कर रहा है और चाइना के इन मूव्स के पीछे चाइना की इकोनॉमी
इकोनॉमिक माइट के पीछे उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक मैसिव रोल प्ले कर रहा है। चाइना को ऐसे ही नहीं वर्ल्ड्स फैक्ट्री बुलाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर के प्रोडक्ट्स आज के समय चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। यूएस अब चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग की इसी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना चाहता है। हमने कोविड के दौरान भी देखा कैसे चाइनीज बॉर्डर्स क्लोज होने की वजह से पूरी दुनिया के सप्लाई चेन ठप पड़ गए। इसी वजह से यूएस और यूरोपियन कंट्रीज चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी की ओर देख रहे हैं, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में इंडिया का एक मेजर रोल है। थर्ड रीजन है चाइना में इंक्रीजिंग लेबर कॉस्ट और वहां की ओवर एज होती पॉपुलेशन। जहां चाइनीज पॉपुलेशन की एवरेज एज 38 ईयर्स पहुंच गई है, वहीं इंडिया में एवरेज एज अभी भी 27 ईयर्स ही है, और इसी मैसिव डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा इंडिया को मिल रहा है। अगर इंडिया को 21st सेंचुरी को भारत की सदी बनाना है तो भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक स्टेबल पॉलिसी दोनों का इसी तरह बने रहना बहुत ही क्रिटिकल है। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जैसे नए और इनोवेटिव स्कीम्स को लॉन्च करना और उन्हें सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस इशू से रिलेटेड कोई और नई डेवलपमेंट आती है तो मैं एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक पे अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों से इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।